नमस्कार, आज है 2 फरवरी और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपति करज़ई ने की तालिबानियों से सुलह की अपील। बात करेंगे लंदन सम्मेलन में मौजूद लीना रॉसबी से। तालिबान के साथ बातचीत को मिला नेटो का समर्थन, लेकिन शर्त रखी कि तालिबानियों को मानना होगा अफगानी संविधान। और अमेरिकी सैनिक विमानों में हैती के भूकंप से पीड़ित लोगों को अमेरिका लाने की कार्रवाई कल से फिर शुरू। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान को लेकर हुए लंदन सम्मेलन से लौटने के बाद राष्ट्रपति करज़ई काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्होंने काबुल लौटते ही तालिबानियों से अपील की है कि वो हथियार डाल दें। वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सेवा की लीना रॉसबी ही लंदन में मौजूद थी। हमने लीना से बात की ये जानने के लिए कि आखिर करज़ई ने लंदन में लगभग 70 देशों के नेताओं के सामने क्या कहा। लीना, आप लंदन कॉन्फ्रेंस में थी, क्या राष्ट्रपति करज़ई ने वहां पर कोई ऐसी बात की जिससे लगे कि उनके पास कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डाटाज हैं जिनके बिना पर वो कह सकें कि जो अपील कर रहे हैं तालिबान के साथ, उनके साथ कुछ तालिबान जरूर आएंगे? करज़ई के पास कुछ भी नहीं था तालिबान के साइड में, मगर वो कह रहा था कि वो ये जो प्लान है अपील करने के लिए और तालिबान के साथ बात करने के लिए, ये अफगान तालिब के लिए है और तालिब जो दूसरे कंट्रीज से अफगानिस्तान में आई है उसके लिए नहीं, वो लीडरशिप ग्रुप जो है उसके लिए भी नहीं। ये प्लान जो है ये मुख्तस वो जवान लोग के लिए है कि जो बिना काम और बिना स्कूल वगैरह तालिबान से एक साथ हो चुकी है। मगर ये नहीं बता दिया कि उसके तालिबान ने क्या रिस्पांस किया है और अभी तक भी उसका रिस्पांस क्लियर नहीं। कुछ ये भी बताया कि जब अपील करेंगे तो क्या ऑफर करेंगे उनको? सरकार में जगह पावर शेयरिंग की बात चल रही है या कुछ छोटा मोटा काम मिलेगा, क्या मिलेगा उन्हें? पावर शेयरिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मगर बता दिया कि इसको इंसेंटिव्स है जो उसको काम भी मिलेगी और पैसा भी मिलेगा और सब कुछ जो एक नॉर्मल सिटीजन के लिए एक अच्छी जिंदगी के लिए एहतियाज होगी। मगर पावर शेयरिंग के बाद जब हुई थी उन्होंने बता दिया था कि हम तालिबान के लीडर के साथ निगोशिएट करेंगे, मगर पावर शेयरिंग के लिए नहीं। अच्छा लीना, अफगानिस्तान में लोग, जनता इसको कैसे ले रही है? उनको जबकि मालूम है कि तालिबान इतने सालों से उनके खुद को अफगानियों को मारते आ रहे हैं, अब उनके साथ सरकार बात कर रही है सरकार में आने के लिए या काम देने के लिए, क्या उन्हें अच्छा लग रहा है? वो जो लोग होते हैं अफगानिस्तान में, बखुसूस ख़वातीन जो होती है, इस बात पर हैप्पी और राजी नहीं, क्योंकि उस लोग 95 तक लेकर 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान से एक्सपीरियंस किया है और उस लोगों को पता है कि तालिबान किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए अफगानिस्तान में, और वो नहीं चाहते जो वो गोल्स और द इंसेंटिव दैट दे हैड सो फार इन लाइफ, यू खोना नहीं चाहती वो सब कुछ, और उसको अच्छे नहीं लगते। मगर पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो सोचती है कि 8 साल और 7 साल के बाद ये अच्छे है कि अपोजिशन के साथ भी बात हो जाए और देखना चाहिए कि उस लोगों को क्या चाहिए अफगानिस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद लीना बात करने के लिए। नरमपंथी तालिबानियों से सुलह के लिए बातचीत को लेकर नेटो के महासचिव आंद्रेस रासमुसन ने कहा है कि तालिबान से बातचीत तो ठीक है, लेकिन इसके साथ उन्हें कुछ शर्तें भी माननी होंगी। नेटो के महासचिव आंद्रेस रासमुसन ने तालिबान के कुछ गुटों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति हामिद करज़ई की पहल का समर्थन तो किया, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी रखी। उन्होंने कहा कि तालिबानियों को अफगानी संविधान को मानना होगा। It is to my mind a prerequisite for such reconciliation and मेरे विचार में तालिबान से सुलह और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने के लिए पहले ये जरूरी है कि तालिबान के लोग और गुट अफगान संविधान को स्वीकारें और उसका पालन करें, लोकतंत्र के मूलभूत तत्वों को स्वीकारें, कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों को स्वीकारें और लड़ाई बंद करें। रासमुसन ने यह भी बताया कि लंदन सम्मेलन में शामिल 70 देशों में से लगभग 40 देशों ने वादा किया है कि वो अफगानिस्तान में अतिरिक्त सैनिक भेजेंगे, जिससे अमेरिकी कमांडर मक्रिसिल द्वारा की गई 40,000 अतिरिक्त सैनिकों की मांग पूरी हो जाएगी। अमेरिका पहले ही 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का ऐलान कर चुका है। लेकिन रासमुसन ने बताया कि जहां तक अफगानी सेना और पुलिस को प्रशिक्षण देने की बात है, इस मामले में नेटो को बड़ी संख्या में प्रशिक्षकों की जरूरत है। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका। हैती में आए भूकंप के बाद से अमेरिकी सेनाएं इलाज के लिए मरीजों को अमेरिका ला रही थी, लेकिन इलाज के खर्च को लेकर योजना के सवाल पर ये उड़ानें बंद कर दी गई थी। लेकिन कल से ये सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। इन उड़ानों को बंद करने की खबर बुधवार को आई जब फ्लोरिडा के गवर्नर चार्ली क्रिस्ट ने अमेरिकी सरकार से पूछा था कि खर्च का भुगतान कौन करेगा। लेकिन जब डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर मरीजों को अस्पताल नहीं भेजा गया तो उनमें से कुछ की मौत भी हो सकती है, तो उड़ान शुरू करने का फैसला लिया गया। फिलहाल लगभग 10 लाख लोग भोजन और सहायता पर जीवित रहने के लिए निर्भर हैं। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका।
कल अमेरिका लाइव में देखिए फिल्म स्टार शाहरुख खान और काजोल के साथ खास बातचीत। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।